अरे 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 अरे, नहीं ऐसे फालतू बात नहीं। अरे भाई मना कर दिया ना मैंने। बेटा हम लोग ने इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 3 कल कर लिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में एक बार आया हुआ है। अब आपके पास 1 मिनट है, आपको जैसा सेटल होना है वैसे सेटल हो जाओ। जो बातचीत करनी एक दूसरे से वो बातचीत कर लो। उसके बाद आप बोलोगे नहीं, सिर्फ ध्यान स्क्रीन पे रखोगे। Following is the trial balance of Mr. Pandit for the year ended 31st March 2020. ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल 1,50,000, फिनिश्ड गुड्स 75,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5,00,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, लूज टूल्स प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर फिक्चर्स, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। ये सब असेट्स के आइटम हो गए बेटा। ड्राइंग्स है, सैलरीज बेटा ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस हो जाती है, सैलरी P&L में चली जाएगी। कोल एंड फ्यूल ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स मैन्युफैक्चरिंग, जनरल एक्सपेंस P&L, एडवर्टीजमेंट P&L, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में सेल्स में से लेस हो। बैड डेट्स हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग बेटा पावर का इस्तेमाल फैक्ट्री में होता है, मशीनों में जन पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पावर जनरेशन लिया जाता है, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस माना जाएगा। इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड बेटा कैरेज इनवर्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, लेकिन कैरेज आउटवर्ड जो है वो P&L का पार्ट हुआ। कमीशन पेड P&L, डिविडेंड पेड P&L। अगर अपन क्रेडिट साइड पे देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, साथ ही साथ कैपिटल, कैपिटल के बाद में बिल्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके सामने गिवन। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। आप लोग शांति सुनिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं गिवन है और ना ही अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक WIP का गिवन है, मतलब जो भी है वो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का गिवन है। इसके बाद में अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट सन्ड्री 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स बनाना है अपने को। डेप्रीशिएशन लगाना है बिल्डिंग के ऊपर 1,000 और 3,000 लगाना है मशीन के ऊपर, तो मशीन पर लगने वाला डेप्रीशिएशन तो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग पर लगने वाला P&L। अक्रूड कमीशन है 12,500 का, मतलब अपन ने 12,500 कमा तो लिए लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट है अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने को ब्याज पर कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना ब्याज मिलना था 15,000, जो अभी तक अपने को नहीं मिला। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 2,000 और प्रीपेड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15। प्रीपेड मतलब पहले से भुगतान किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। करें शुरू। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। बेटा स्क्रैप का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करने के साथ साथ जो माल बड़ा बड़ा ख़राब हो जाता है, या फिर जैसे कहते हैं ना घर में जैसे कहते हैं कबाड़ का कोई आइटम, उसे स्क्रैप कहते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेटा वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले राशि अपन किस चीज़ की लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब क्योंकि आपने प्रश्न जब अच्छे से पढ़ लिया तो उसमें कहीं पर भी अपने को ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दिखाई दिया था ना, तो अपन लोग सीधे लिखेंगे इधर टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा आपके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, देखो ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000। एड परचेजेज, कितना है रॉ मटेरियल परचेज, 5 लाख रुपए। बेटा टोटल देखिए 6,50,000 आया। इसमें से कहीं पर भी परचेज रिटर्न गिवन थी, यस सर, ये रही देखो परचेज रिटर्न 5,000, तो लेस आ गया 6,45,000। अपन ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ही नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी माल पहले से पड़ा था और जितना भी माल अपन ने खरीद लिया वो सारा का सारा अपन ने उपयोग में ले लिया वस्तु का उत्पादन करने में। बात समझ में आ गई बेटे। अब इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, ये सब संपत्तियों की बात चल रही है बेटा। अब देखो खर्चों की शुरुआत हुई सैलरी, सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कोल इन फ्यूल आएगा बेटा, कितना है कोल इन फ्यूल, 15,000। कोल इन फ्यूल के बाद में फैक्ट्री का रेंट और रेट्स, तो बेटे फैक्ट्री के जो भी खर्चे होते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का पार्ट होता है बेटा। तो फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स हो गया 20,000। 20,000 जनरल एक्सपेंस जाएंगे बेटे P&L में, एडवर्टीजमेंट भी जाएगा P&L, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा बेटा। कितना है डायरेक्ट वेजेस, 80,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद में पावर आएगा बेटा, पावर कितना रुपीज, 30,000, सॉरी 30,000 पावर। इंटरेस्ट पेड थोड़ी आएगा इधर, डिस्काउंट अलाउड भी नहीं आएगा, लेकिन कैरेज इनवर्ड आएगा बेटा। कैरेज इनवर्ड्स कितना रुपीज, 15,000। कैरेज इनवर्ड के बाद में कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, कमीशन पेड नहीं आएगा, डिविडेंड पेड नहीं आएगा। अब नीचे चलिए बेटा, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। अब प्रोविजन, प्रोविजन वगैरह कहाँ आएंगे बेटे, P&L में। डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पे लगेगा वो जाएगा P&L में, लेकिन बेटा मशीन का संबंध उत्पादन से होता है इसलिए डेप्रिसिएशन मशीन जाएगा अपने मैन्युफैक्चरिंग। कितने रुपीस का अमाउंट है ये, 3,000। ओके बेटे, ये तो बात हो गई आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट की बात। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखते हैं, प्रश्न पढ़े थे ना, ओपनिंग था और ना ही क्लोजिंग था। क्या इसके अलावा कहीं पर भी सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट गिवन था, नो सर, कुछ भी गिवन नहीं था। सेल ऑफ स्क्रैप कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो सेल ऑफ स्क्रैप किधर लिखा है कहीं पे भी नहीं सर, होता तो अपन लोग क्रेडिट में लिख दिए होते। तो बेटा जितना भी डेबिट में आइटम आ रहा है ये सभी हमारे इस साल बनाई हुई इकाइयों की उत्पादन लागत हुई बाय ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल लगाओ 8 लाख, ये इस साल की बनी हुई इकाइयों की उत्पादन लागत है।
8,08,000। ओके बेटा, चलिए अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़े, नहीं किया तो पहले नोट कर लो। ये इस साल में बनाई हुई इकाइयों की उत्पादन लागत है। चलें आगे। अब बनाएंगे बेटे अपन लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत आसान। एक साथ बना लो, चलो एक साथ बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट। बेटा वैसे आपको पता होना चाहिए अलग भी बनाया जा सकता है, आदत पड़ी है कि साथ में बना लें, इसलिए साथ में बना लेंगे। चलिए ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो बेटे, क्या आपने को ये तलपट में पहले से 75,000 रुपये गिवन है? टू परचेज लिखूं या टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखूं? ये इस साल की उन इकाइयों का लागत मूल्य है जिसे इस साल बनाकर बेचने के लिए तैयार किया गया है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटे? सेल्स। सेल्स का वैल्यू देखो 8,50,000 गिवन है, लेकिन अपने को सेल्स पहले अंदर की तरफ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को उसमें से क्या लेस करना है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अपने को किधर गए रे बेटा? 10,000 गिवन है, ओके बेटा। और अब बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए गिवन है? 1,00,000। हाँ बेटा, आप सबको समझ में आ गया? क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 9,40,000, और आप डेबिट के आइटम को लेस कर दो, पूरा पूरा 57,000। ये आ गया 9,40,000। अंडरस्टूड बेटा? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था इसे अपन कहाँ लेकर आ जाए? पी एंड एल में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,000 रुपीज। नोट कर लिया यहाँ तक? अब जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थे वो सब कहाँ आ जाएंगे? पी एंड एल, जिसकी शुरुआत देखो सैलरी से हो रही है। बेटा सैलरी को लेकर क्या कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह बोला था? ये देखो ये रहा 2,000। तो सैलरी अपन ने कितनी पे की है? देखिए 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, 20 + 2 कितना हो गया बेटे? आ गई बात समझ? बेटा अगला खर्चा सैलरी के बाद कोल एंड फ्यूल आ चुका, फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स भी आ चुका, क्या बचेगा? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितने रुपए का है? 4,000।
जनरल एक्सपेंसेस के बाद में एडवर्टाइजमेंट, कितने का है एडवर्टाइजमेंट? 5,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट के बाद में सेल्स रिटर्न, उसके बाद बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रोविजन बनाकर अपन लोग सवाल करेंगे। बैड डेट्स को छोड़ दो, डायरेक्ट वेजेस को छोड़ दो, इंटरेस्ट पेड। लेकिन इंटरेस्ट पेड से संबंधित ये लिखा है कि प्रीपेड इंटरेस्ट है 1500, मतलब 7,000 में 1500 का भुगतान अगले वर्ष के लिए किया है, तो चालू वर्ष का तो 5,500 ही हुआ। लिखो टू इंटरेस्ट, प्लस करूं या माइनस? प्रीपेड 1,500 रुपये, इन टोटल 5,500 हो जाएगा। इंटरेस्ट के बाद में अगली कहानी डिस्काउंट अलाउड की है बेटा। डिस्काउंट अलाउड कितने रुपीस का आ गया? 3,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड के बाद में कैरेज इनवर्ड आ चुका बेटा, कैरेज आउटवर्ड। कितना है कैरेज आउटवर्ड? 7,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद में कमीशन पेड, खर्चा है बेटा कमीशन पेड। कितने का कमीशन पेड? 5,000। कमीशन पेड के बाद में डिविडेंड पेड, 4,000 रुपये। बेटा अब देखो क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, बीपी, लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं है जो सेल्स के अलावा मानी गई। लेकिन सूचनाओं में एक बात लिखी है, देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बना ले वर्किंग नोट एक, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बाय बैलेंस बीडी। प्रोविजन का बैलेंस पहले से कितने रुपए का गिवन है? 2,000 रुपये का गिवन है। बेटा प्रश्न में देखो, क्या अपने को बैड डेट्स की राशि 4,000 रुपये गिवन है? देखिए ये देखो ये बैड डेट्स, तो 2 बैड डेट्स कितना हो गया? 4,000। और क्या अपने को भविष्य में प्रोविजन बना के चलना है? कितना परसेंट बना के चलना है? 5%। किसका बेटे? डेटर्स का। देखो डेटर्स का वैल्यू ये देखिए 40,000 रुपये गिवन है बेटा, तो 40,000 का 5% 2,000 होगा। देखो 4,000 का तो नुकसान हो गया और 2,000 का नुकसान भविष्य में हो सकता है, तो अपने को पी&एल से 6,000 रुपये निकालने चाहिए थे। पी&एल बोलेगा मैंने पहले से तुम्हें कितना रुपए दिया हुआ है? 2,000। कितने कम पड़े? वही निकाल लो मेरे से 4,000। पैसा निकालेंगे, पी&एल से एंट्री क्या होगी? पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आगे बेटा बात समझ। अगर आप पैसे पी&एल से निकाल रहे हो तो आपका पी&एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ब्रैकेट में किसका रेफरेंस दे देंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 का। कितना रुपए हो जाएगा? 4,000। ये अपन लोगों ने जो प्रोविजन बनाना सीखा था, ये उसी का नतीजा है कि अपने को 4,000 रुपये कैसे आया।
अब बेटा जो एडजस्टमेंट में आगे लिखा हुआ है उसमें देखिए अपन लोग बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रहे हैं, 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। देखो 2 रुपीज 1,000 आ गया। बिल्डिंग के बाद में मशीन का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे अपन लोग बेटा। अक्रूड कमीशन, हम जो कमीशन कमाते हैं वो हमारी इनकम होती है। अगर हमको पूरे 12,500 ही कमाई हुई इनकम है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तभी आप देखिए आपके क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में बाय कमीशन बोल के कुछ भी नहीं आ रखा ना। इसका मतलब जितना भी पैसा कमाया था वो सिर्फ कमाया ही रहा हुआ है अभी तक, अभी एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी इनकम तो है ना बेटे। लिखो बाय कमीशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अक्रूड। अक्रूड मतलब बकाया। कितने रुपए की इनकम बकाया है, 12,500। कमीशन के बाद में देखो इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उनके ऊपर 15,000 रुपये का कमीशन जो मिलना था वो नहीं मिला। क्रेडिट साइड में देखो कहीं पर भी बाय इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्या, मतलब जो भी 15,000 हमारी इनकम थी उसमें एक भी रुपये अपने को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो है ना हमारी बाय इंटरेस्ट। कितना रुपये बेटा, आ गई आपको बात समझ में? ठीक है बेटा। क्या और किसी प्रकार का कोई समायोजन बचा है? देखो सारी पंचायती हो गई बेटा इधर। अब आप जीपी का टोटल में कमीशन और इंटरेस्ट ऐड कर दें। ₹84,500 और डेबिट के जो आइटम है वो लेस कर दें। नेट प्रॉफिट है, पक्का सही है ना बेटा? 84,500। ठीक है। अब बताइए क्या बनेगी इसकी बैलेंस शीट। बोला नहीं बनाने के लिए, नहीं बोला तो नहीं बनाएंगे, बोल देता तो हम लोग बना, आती है ना बनानी अपने को, पक्का? कोई बात नहीं, तुम बना लेना। बोल क्या बेटा, सॉल्यूशन कौन सा, P&L अकाउंट? अगर बोलता बनाने को तो बना सकते थे अपन लोग, जैसे अपन ने किस में सीखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो आने वाला चैप्टर सीखेंगे वो इंटरेस्टिंग भी है और एक अच्छा चैप्टर भी है। इसे नोट कर लो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ बेटा बोल। हाँ, कोयला, फ्यूल मतलब कि किसी प्रकार का पावर कंजम्पशन। तो बेटा मशीनों में जब हाई फ्यूल हाई पावर चाहिए होता है तो मशीनों में जनरेटर के दौरान ये काम कर दिया जाता है, जिससे एनर्जी विकसित होती है मशीनों में उत्पादन होने के लिए। बेटा सबने नोट कर लिया, ये कर लिया सबने नोट? चैप्टर सामने आ गया है। चलिए एकदम फ्रेश पेज पर आ जाओ, नया चैप्टर।